सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने हेडर दिया है, अभी मुझे कई सारे फ़ोन कॉल्स आए, खासकर शेड्यूल कास्ट की कई सारे शेड्यूल कास्ट समाज के में कई सारी जातियों के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये फैसला ठीक है। तो मेरा माथा ठनका। उसके बाद एसटी समाज में भी कई लोगों ने कहा कि ये फैसला ठीक है। कौन लोग कह रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें जो सिस्टम है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है, हाई कोर्ट का, वो सफल होता दिख रहा है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को एससी एसटी ओबीसी के उन जातियों की बिल्कुल चिंता नहीं है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। पहले थोड़ा सा आप जाति को समझ लीजिए। जाति आपकी बनाई ही इसलिए गई थी कि आपका शोषण हो सके। कोई लोहे का काम करे, कोई लकड़ी का काम करे, कोई चमड़े का काम करे, कोई खेत का काम करे, कोई मवेशी का काम करे, कोई सब्जी का काम करे। और बाबा साहब ने आपको संविधान बनाकर और आरक्षण देकर ये प्रावधान किया कि कोई किसी भी जाति से हो, अगर वो उसको पढ़ने लिखने का मौका मिले और वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बन सकता है। मैं ओबीसी से शुरू करूंगा, तब आऊंगा एससी एसटी। वो ओबीसी है, मान लीजिए कुशवाहा समाज के आप हैं तो आपका काम था सब्जी उगाना। आप यादव समाज से हैं तो आपका काम था मवेशी पालना। आप कुर्मी समाज से हैं तो आपका भी काम था खेती बाड़ी करना। आपको एसपी, डीएम, कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं था। यही था जातिवादी व्यवस्था। जातिवादी व्यवस्था में, जिसको ये लोग जातिवादी कुव्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जब मनुस्मृति था जातिवादी कुव्यवस्था था। ये तब तक था जब तक अंग्रेज थे। थोड़ा बहुत अंग्रेजों ने उसमें कानून बनाया लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। उस समय ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ लिख सकते थे, कलेक्टर, एसपी, डीएम बन सकते थे। राजपूत समाज के लोग राज कर सकते थे। वैश्य समाज के लोग बिजनेस कर सकते थे। बाकी सबको सेवा करना था। खैर, ये तो जाति बनाई गई। अब सोचिए, जिन लोगों ने जाति बनाई, क्या वो आपको हक अधिकार देना चाहते? दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में, 50 साल में, एससी एसटी के लोगों ने और 1992 के बाद ओबीसी के 50% लोगों ने स्कूल कॉलेज तक अपनी पहुंच बनाई है और वो राजनीतिक रूप से भी सचेत हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस सुप्रीम कोर्ट को ये चिंता है, 3 लोगों पर गौर कीजिए। एक वकील है कपिल सिब्बल, जो इस केस में है। कपिल सिब्बल के बारे में बता दूं, ये वही वकील है ब्राह्मण समाज के जो कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में थे और इन्हीं की वजह से कॉलेजियम सिस्टम आया और जजों की एग्जाम में भर्ती परीक्षा मना कर दिया गया। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश कीजिए और पूरा सिस्टम को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जब आप इस सिस्टम को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने जाति बनाई, जाति की व्यवस्था बनाई, वही लोग आज जज हैं। तो सबसे पहले कपिल सिब्बल इस मामले में वकील हैं। इससे साफ है कि वो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। कपिल सिब्बल जब कांग्रेस की सरकार में जब मंत्री थे, उनका मंत्रालय था एजुकेशन मिनिस्ट्री, तब उन्होंने नीट उन्हीं की देन है, सीयूटी उन्हीं की देन है। यूपीएससी का पैटर्न इसी शख्स ने बदला। ये शख्स पूरी तरह से एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और नहीं समझेंगे तो आप बहुत बड़ी गफलत में होंगे। जिन समाज के लोगों को, देखिए, एक धारणा बनाई गई कि ओबीसी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा सारा आरक्षण खा रहा है, लेकिन बिहार की जाति जनगणना हुई, उससे साफ हो गया कि ये झूठ है। अभी भी 4 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं। जमीन इनके पास, बिजनेस इनके पास, नौकरियां इनके पास है। ये बिहार की जाति जनगणना से साबित हुआ। उसके बाद एससी समाज के बारे में अब धारणा बनाई जा रही है कि रविदास समाज के लोग, पासवान समाज के लोगों ने ज्यादा कब्जा कर लिया। ये भी एक धारणा है। उसके बाद एसटी समाज में धारणा बनाई जा रही है कि इसमें भी मीना समाज ने कब्जा कर लिया और उनके खिलाफ एक हवा बनाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही ईमानदार है तो वो क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी करता है, जाति जनगणना हो जाए और जितनी जिसकी संख्या उसको आरक्षण मिल जाए। हम लोग तो यही कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग 3% है, उनको 3% आरक्षण मिल जाए। 4% हो 4%, 5% हो 5%, 20% हो तो 20%। मुस्लिम समाज के लोग 20% हैं, उनको 20% आरक्षण मिल जाए। एससी एसटी ओबीसी, तो सोचिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में गरीब ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू है 10%। पहले उसमें आप कैटेगराइज कीजिए कि उसका आरक्षण कौन से, क्या ब्राह्मण सारा आरक्षण तो नहीं खा रहा ईबीएस का, क्षत्रिय खा रहा है या वैश्य खा रहा है, कैसे पता चलेगा? जब आप उसमें कैटेगराइजेशन कर देंगे तो ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती एससी एसटी ओबीसी के आधार पर नहीं होती है, एग्जाम पर नहीं होता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम से जज बनाता है, जो जज का बेटा जज, जो डीवाई चंद्रचूड़ है उनके पिता जज थे, इनका आगे बेटा भी जज होगा। तो ये सारा है। तो आप एससी एसटी को बांट रहे हैं, पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बांटिए, इकोनॉमिक ईवीएस को बांटिए, ओबीसी को पहले ही बांट दिया। इसके पीछे साजिश ये है कि जो भी पढ़ लिख जाए एससी एसटी ओबीसी समाज का, उसको आरक्षण से बाहर कर दो ताकि वो आरक्षण की लड़ाई ही न लड़ सके। जो घोड़ा तैयार हुआ है रेस के लिए, उसको रेस से बाहर कर दो। ये खेल जीतने का एक नया तरीका है। अगर इनको इतनी ही चिंता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, कपिल सिब्बल को, तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करे। ये दरअसल एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे और जब जनरल सारी चीजें हो जाएंगी तो 3% लोग इस देश पर कब्जा किए हुए हैं और उनका कब्जा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 10% इकोनॉमिक सेक्शन जब से लागू हुआ है, आप हाई कोर्ट में देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा अमीर लोग उठा रहे हैं। उसका कैटेगराइजेशन कीजिए तो नहीं, उस पर कोई बात नहीं होगी। कोलेजियम सिस्टम आप हटाने के लिए बात करेंगे, उस पर भी बात नहीं होगी। तो ये आरक्षण की, और अगर इनको इतनी ईमानदारी है, जाति जनगणना क्यों नहीं करा देते हैं? तब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना कि कौन किसका हक खा रहा है। 100 सीट है, सोचिए। तो ये जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे भी बहुत ब्लैक लिस्ट इतिहास है, खासकर एससी एसटी। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ठीक कह रहे हैं, ये आरक्षण ये सब संसद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो ये करे, वो सरकार खामियाजा भुगतेगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ बड़े पोस्ट पढ़ के बताऊंगा। चंद्रचूड़ के समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस की संख्या 80,000 है। क्यों न चंद्रचूड़ को उनके निकम्मेपन को देखते हुए बर्खास्त कर दिया जाए। ये सब लिखने की हिम्मत दिलीप मंडल ही कर सकते हैं और दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं। और 2 अप्रैल से जैसे आंदोलन की तैयारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कड़ा विरोध होगा। तो ये बड़ी खबर है। एससी एसटी एक्ट भी इन्होंने, सोचिए, आज जिनको एससी और एसटी समाज की चिंता है, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एससी एसटी एक्ट हटाया था। तब तो सारे एससी एसटी लोगों का अधिकार छीना गया था। अब उस दिन आप लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, आपकी यूनिटी दिखी। अब ये लोग आपकी यूनिटी से डर गए हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पहले एससी एसटी को आपस में लड़ा दिया जाए। इन्होंने जाति बनाकर मजे लिए, अब फिर से जाति में आपको तोड़ा जा रहा है। इसको लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। ये जो सतपाल तंवर है, उन्होंने ऐलान किया है। एससी एसटी आरक्षण के 2 टुकड़े पर कांग्रेस की चुप्पी है। लेफ्ट पार्टियां ने भी इसका समर्थन कर दिया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है। कोटा विद इन कोटा के तहत बहुत सी जाति आरक्षण से बाहर कर दी जाएगी। शुरुआत एससी एसटी से हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ये चंद्रचूड़ इधर लगाओ क्रीमी लेयर, अपने बेटों को जज बनाने का खेल बंद करो। ठीक है, सोचिए, जुडिशियरी में 401 सर्वे हो, 479% जज जनरल के हैं। एसटी 7% है, एससी 15% है, माइनॉरिटी 14% है। तो सबसे पहले तो जनरल पर रोक लगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर इसका वर्गीकरण हो। अर्जुन मेहर ने कहा है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है पेशवाई नहीं चलेगी, लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है, कोर्ट इसमें न घुसे। जाति जनगणना करा दीजिए, आरक्षण का ब्यौरा बढ़ा दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण तय होगी, वंचितों को हक मिलेगा। आरजेडी ने इसका, सोचिए, सारे आईआईएम में मिलाकर 0 आदिवासी शिक्षक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसके 2 हिस्से बांट दो। बताइए 0 को कितने हिस्सों में बांटेंगे आप? 0 शिक्षक है। सबसे बड़ा आरक्षण तो उच्च न्यायपालिका में है। कुछ परिवारों को लोग ही जज बनते हैं। प्रोफेसर रविकांत, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनकी कोशिश है कि जो लोग आरक्षण के पक्ष में बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको बाहर किया जाए। सोचिए, आरक्षण जो है वो राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया। मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना हो, सबको बराबर का हक दे दिया जाए। बंटवारा करना है, सरकार कोशिश करे, सरकार संसद में संविधान संशोधन लाए, पास कराए। कोर्ट में बैठे कोलेजियम जजों को हम संविधान सभा और संसद बन जाने की इजाजत नहीं देंगे। संसद की प्रतिष्ठा बहाल हो, वरना संघर्ष महाभीषण होगा। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि संसद को हाईजैक कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस देश के, हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रपति मुहिम कह रही हैं
इस देश में सर्वे है 90% लोग इस देश के जेल में बंद हैं SC ST OBC के झूठे आरोपों में। उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की चिंता नहीं है। जो काम इनको करना है इम्प्लीमेंटेशन का, उनको ये संविधान बनाने लगे, कानून बनाने लगे। तो SC ST OBC के लोग वोट के तौर पर एकजुट हो रहे हैं, तो उनको बांटने की बड़ी साजिश है। और जाति जनगणना, मैं तो चाहता हूं कि सबको उसकी जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण मिल जाए। सोचिए, मैं तो जिस कम्युनिटी से आता हूं, मेरी संख्या तो सबसे कम है 3%, टोटल देश भर में 10 से 12%। तो सबसे कम संख्या में इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो जाति जनगणना हो, ये लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। BSP प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। मायावती जी ने बहुत ही सटीक बात कही। उन्होंने कहा है, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश से खासकर करोड़ों दलितों आदिवासियों का जीवन द्वेष भेदभाव मुक्त हो चुका है? सोचिए, बाबा साहेब के पिताजी सेना में थे, उनके दादा भी सेना में थे, वो तो अमीर थे, उनके साथ छुआछूत क्यों हुआ था? क्या कोई SC ST का जज कलेक्टर बन जाता है छुआछूत नहीं होता है? जस्टिस कर्नन को जेल में नहीं डाला गया। देश के SC ST OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। और सोचिए, कपिल सिब्बल ये वो शख्स है जो इस देश में कॉलेजियम सिस्टम लाने वाला और इसका वर्गीकरण के पक्ष में है। ये समाजवादी पार्टी का सांसद है। और सोचिए, SC ST से जो समाजवादी पार्टी या समर्थन कर रही है, यादव बाहर होंगे, कुर्मी बाहर होंगे, OBC में कुशवाहा बाहर होंगे, और ताकि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और कोई बोलने वाला ना हो। अरे पहले आप बैकलॉग तो भरो। क्या SC ST OBC के लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आपको फिर से जातियों में बांटा जा रहा है? बाबा साहब ने 4000 जातियों को और 6-7 जातियां थी SC ST OBC की जाति। जैसे ब्राह्मण में कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय में कोई जाति नहीं है, वैश्य में कोई जाति नहीं है, वो वर्ण है। लेकिन शूद्र वर्ण में 6000 जातियों में हमको बांट दिया गया था। बाबा साहब ने उन जातियों को खत्म किया, हमें एकजुट किया, आरक्षण दिया। आज हम वोट के तौर पर SC ST OBC एकजुट हो रहे हैं, हम अपना CM PM बना रहे हैं, तो फिर से हमें जातियों में बांटा जा रहा है। अगर जातियों में बांटने का इतना ही शौक है तो जाति जनगणना कराइए और प्रजापति जितना संख्या में उनको उतना आरक्षण दीजिए। कुम्भकार समाज जितनी संख्या में है, विश्वकर्मा समाज जितनी संख्या में है, पासवान जितनी संख्या में, रविदास जितनी संख्या में, कुर्मी कुशवाहा यादव जितनी संख्या, यादव समाज को दीजिए 12-15%। और जनरल में जो ठाकुर ठाकुर की संख्या ज़्यादा है जनरल में, उनको सबसे ज़्यादा दीजिए, फिर वैश्य को दीजिए, फिर ब्राह्मण को मिले। इस पर मुंह में इनको दही जम जाएगा। ये लोग बहुत शातिर हैं, बेईमान हैं, और ये SC ST OBC की चिंता नहीं कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर गठित होकर पहले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम जो है वो एग्जाम के जरिए जजों की भर्ती हो। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एग्जाम होता है, योग्यता की जांच होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों का ना एग्जाम होता है, ना योग्यता की जांच होती है। बस कुछ 5-10 ब्राह्मण परिवारों के लोग एक दूसरे की सेटिंग करके जज बना देते हैं। SC ST OBC सोचिए, सवर्ण 424 जज हैं, OBC 57, SC 15, ST 7, अल्पसंख्यक 14, अन्य 20। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की भर्ती की प्रक्रिया है। और चंचूर अपने बेटे को चीफ जस्टिस होने की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। परीक्षा देकर जिला जज के रास्ते से नहीं, सीधे वकील से उठकर जज बने। वो मेरिट वगैरह की बात नहीं करे तो बेहतर है। चंचूर ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उनके पद पर बने रहना राष्ट्र हित में नहीं है। वे अपने फैसले से देश के सामाजिक उत्पात मचाना चाहते हैं। सोचिए, इसी तरह का फैसला मणिपुर में एक सवर्ण जज ने दिया था और नतीजा आप लोग के सामने, लोगों में कैसे लड़ाई हो गई। सबसे ज्यादा EVS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको खत्म कीजिए। तो ये कोशिश है SC ST OBC के उन तमाम लोगों को जो आरक्षण ये जाति में बांटकर आरक्षण से बाहर करने की, ताकि वो आरक्षण की लड़ाई न लड़ सके। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कुर्मी कुशवाहा यादव ये सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर में है। ये तो पहले ही आरक्षण के खेल से बाहर है, लेकिन ये आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और इनको मौका मिला है। तो ये चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज हो, प्रजापति समाज हो और OBC की तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को और आरक्षण में लिए बांटा जा रहा है। तो हम लोग तो राष्ट्र निर्माण की वजह से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है। उनका बेटा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, फिर कैलिफोर्निया में पढ़ा, बड़े बैंक में नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में। उनको तो आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन वो आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण जब बचेगा तो जातिवाद खत्म होगा। तो ये SC ST OBC की एकजुटता से, वोट की एकजुटता से ये लोग लड़े हैं और मनुस्मृति के तहत जाति बनाई थी, अब फिर इस जातियों में बांट रहे हैं। सोचिए, बाबा साहेब क्रीमी लेयर में थे, बाबा साहेब के दादा भी फौज में थे, पिता भी फौज में थे, उसके बाद भी उनके साथ जातिवाद हुआ।
कलेक्टर बन जाएगी एससी समाज से तो जातिवाद नहीं होता। वो देखते हैं कि ये कौन है। SC/ST का आरक्षण जब आर्थिक आधार पर नहीं है तो इसके क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लिया जा रहा है? सोचिए, सबसे बड़ा सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये कह रहे हैं कि जब SC/ST OBC का आरक्षण ही आर्थिक आधार पर नहीं है तो क्रीमी लेयर कैसे? आप सोचिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लागू कर दिया। आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक आपका अधिकार। अब बताइए, 8 लाख कमाने वाला यादव, कुशवाहा, कुर्मी, प्रजापति, इकोनॉमिक भी क्रीमी लेयर तो सब पर। अगर आप प्रजापति समाज से हैं, अगर आप विश्वकर्मा समाज से तो भी 8 लाख कमाते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आ गए, आपके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं और 8 लाख कमाते हैं, वैश्य समाज से हैं, तो भी आपको आरक्षण मिलेगा। सोचिए ये लोग कितनी बेईमानी है। अखिलेश यादव खुद मंदिर गए, उनको धो दिया गया। और आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद नहीं। जस्टिस पंकज मित्तल, मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज भी पहली पीढ़ी वाला ही बने, उसके बाद नहीं। ये लोग दादा पोता सब जज बनते हैं। पा रंजीता ने भी इसका विरोध किया है। चंचूड़ के 2 बेटे हैं, उनको भी सिस्टम में सेट करना है। और देश के विश्वविद्यालयों में IIT, IIM जैसे सर्वोच्च संस्थाओं में SC/ST OBC के लोग हैं ही नहीं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लोजपा ने, रामविलास पासवान जी की पार्टी ने, चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं SC/ST OBC की समाज से अपील कर रहा हूं कि आपको लड़ाया जा रहा है। आप लोग अपनी एकजुटता बनाए रखिए। आपको पहले जाति में बांट के राज किया, आरक्षण की वजह से आप जाति खत्म हुई, SC/ST OBC बने। जैसे मनुस्मृति में 4 वर्ण था, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण और शूद्र। तो शूद्रों को जाति में क्यों बांट दिया था? 6000 जातियों में, 7000 जातियों में, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो जाति में नहीं बांटा है। और वो तीनों एकजुट हैं, उनको तीनों को 10% आरक्षण मिल रहा है। उसमें भी वर्गीकरण हो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ब्राह्मण ज्यादा ले रहा है कि क्षत्रिय और वैश्य ज्यादा ले रहा है, तब ना मानेंगे। तो SC/ST की चिंता नहीं है, आपको एकजुट हो रहे थे आप वोट के तौर पे, इसलिए चिंता है। और हम लोग माफ कीजिएगा, आरक्षण लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मुझे आरक्षण मिलेगा भी नहीं, मैं क्रीमी लेयर में आता हूं। मैं लड़ रहा हूं इस देश के उन तमाम SC/ST OBC के लिए जिनको लड़ाया जा रहा है आपस में। और ये जाति का मकरजाल तभी समझेंगे जब आप SC/ST OBC के लोग PhD करेंगे, तो आपको लड़ाया जा रहा है। और चिराग पासवान जी ने समर्थन किया, BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है गलत है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम जजों का अगला फैसला, 70 साल से आरक्षण है, अब तो इनको क्रीमी लेयर बन चुका है। अब EBS के अलावा सभी आरक्षण खत्म हो। आपकी एकता टूट गई तो समझिए कभी ये हो जाएगा, सबका आरक्षण खत्म हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चंचूड़ से अरविंद कुमार ने सवाल पूछा था कि SC/ST OBC तो सड़क पर उतरते हैं, आपके फैसले से सहमत नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हम फैसला वापस भी तो ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और कांग्रेस ने तो बाकायदा इसको तेलंगाना में लागू भी कर दिया है। तो हजारों जातियों को सम्मिलित करके SC/ST OBC का कॉलम बना। अब SC/ST कॉलम को तोड़कर अलग अलग जाति के टुकड़े करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान को भंग करने की कोशिश कर सकता है। संविधान सावधान है। नितिन मिश्राम जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान निर्माताओं ने जुडिशियल रिव्यू को पावर दिया था, जिसका उपयोग करके ये कानूनों की समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़ी गलती, बहुत गलत हो रहा है। और SC/ST OBC के लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।